अपने देश के उन महापुरुषों को याद करते हुए और उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक बार हम लोग सब लोग मिलकर के बाबा साहेब को इस जयंती के अवसर पे एक साथ मिल के हम लोग नारा लगाएंगे, जय भीम, जय भीम, बाबा साहेब, बाबा साहेब। धन्यवाद। आज ऐसे महापुरुष की जयंती हम लोग मनाने जा रहे हैं, मना रहे हैं पूरे देश में, पूरे दुनिया में, जो भारत रत्न से ऊपर उठकर जिनकी हैसियत विश्व रत्न की है। आज बाबा साहेब हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने एक संविधान हम लोगों को ऐसा दिया है जो बाबा साहेब के रूप में हम लोगों को की रक्षा के लिए हमेशा हमको एक छाया के रूप में जो है हम लोगों के साथ खड़ा रहता है। आज इसी संविधान को खत्म करने के लिए तमाम ऐसे लोग उस पे आग गड़ाए हुए हैं। अगर हम लोग उस पे आज से विचार करना नहीं शुरू करेंगे तो आने वाले समय में हम लोगों से ये जो हम लोगों का सबसे बड़ा ग्रंथ भारत का संविधान है उसको लोग छीनने का काम करेंगे। सबसे पहले हम बाबा साहेब के संघर्षों के बारे में कुछ आप लोगों से बताना चाह रहे हैं। बाबा साहेब का जन्म आज से लगभग 125वीं वर्ष, हाँ, लगभग 125 वर्ष पहले 1891 में मध्य प्रदेश के महू जिले में हुआ था। इनका जो है परिवार बहुत ही धार्मिक परिवार, कबीर साहब को मानने वाले लोग थे। इनकी माता जी भी धार्मिक थी। इनकी शिक्षा दीक्षा बॉम्बे में और महू में, उसके बाद जो है बाहर एक कैलिफोर्निया में जो है इनका जो है शिक्षा दीक्षा हुआ। आज हाई स्कूल और इंटर पास करने में लोग सारी सुख सुविधा होते हुए भी हम अपने बच्चों को प्राइमरी से लेके हाई स्कूल इंटर तक पढ़ाने में क्या स्थिति गुजर रही है, जबकि सब लोग हम लोग मतलब जागरूक हो गए हैं। आज के लगभग 125 वर्ष पहले बाबा साहब के बारे में आप लोग सोचिए। आज अगर जो कोई सब ऐसा आदमी बड़े जात का अगर जो आ जाता है तो अपनी जो है न्यायिक बात हम लोग अब आज के डेट में भी नहीं कह पाते हैं। और उस समय क्या स्थिति रही होगी। लेकिन उस समय बाबा साहब ने जो त्याग किया और उनके परिवार के लोग, अगर जो मान लीजिए उस समय उनका परिवार ईस्ट इंडिया कंपनी और तमाम ऐसे उनके पिताजी सूबेदार के पद पे थे। अगर जो उनका इतना मतलब पहुंचने होता तो विद्यालय में पहले जो है छोटी जात के लोगों को प्रवेश वर्जित था। लेकिन बाबा साहब बहुत ही संघर्षों से जब पढ़ लिख लिया तो जब बाहर पढ़ने गए तो पहले वो अपने परिवार के बारे में नहीं सोचे। उनके पास उनकी बीवी थी, उनके बच्चे थे, तमाम उनके भरा पूरा परिवार था। लेकिन बाबा साहब ने पूरे देश को अपना परिवार समझा। अब पूरे देश के बारे में उन्होंने वो जब पढ़ के आए तो आज जो आप लोग सुनते हैं फला IAS हो गए, फला PCS हो गए, उनकी पहली डिग्री थी PCS की डिग्री हिंदुस्तान में और उनको नौकरी भी मिली थी।
जो बड़ौदा के सयाजी गायकवाड़ जी थे, उनके सचिव वो थे। आज का मतलब प्रदेश का मुख्य सचिव, जैसे प्रदेश का मुख्य सचिव होता है उसी पद पे होते, लेकिन ऐसी नौकरियों को उन्होंने लात मार के केवल हम लोगों के उत्थान के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और आज जो स्थिति मान लीजिए, पहले तो एक था ये फला जात के हैं, फला जात के हैं, छूत है, ये जो है जो सछूत भी थे, जैसे हम लोग, जैसे यादव बिरादरी जो है, ये लोग समझते हैं कि हम लोग क्षत्रिय पहली बात। लेकिन जो ब्राह्मण है, पहली जो अछूत जातियां थी, जिनका छूना ये लोग पानी नहीं पीते थे, वो तो अछूत थे। लेकिन असली शूद्र यादव, कुर्मी, कोयरी, बढ़ई, असली शूद्र ये लोग हैं। तो बाबा साहब ने सोचा कि मान लीजिए एक समाज ऐसा है जिसका जान कुत्ता अगर जो पानी पी रहा है तो उसको जो है लोग बर्तन में जब पानी पी लेता है तो बर्तन तो धो के इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हम लोगों के समाज के जो लोग अगर जो बर्तन छू देते थे तो वो बर्तन बाहर निकाल दिया जाता था। मानी जानवरों से भी बदतर स्थिति थी। उन्होंने समाज में जो बुराइयां थी उसको बहुत ही नज़दीकी से अपने जीवन में झेला हुआ था। इस नाते बाबा साहब ने पूरे देश को अपना परिवार बनाया। आज बाबा साहब की देन है, आज महिलाओं को, चाहे वो ब्राह्मण की महिला हो, चाहे वो शूद्र, किसी भी जात की महिला हो, आज के आप 50 साल, 30 साल, 35 साल पहले देखिए कितनी महिलाएं पढ़ने जाती थी। वो संविधान पूरा हमारे देश में अभी लागू नहीं हुआ है। अभी 25% अगर जो संविधान अभी मुश्किल से 25% नहीं लागू है। अगर जिस दिन 50% संविधान लागू हो जाएगा तो आप लोग जान लीजिए कि कोई निगाह मिलाने लायक नहीं रहेगा। आज स्थिति क्या है? आज अगर जो बहन जी एक बार मुख्यमंत्री हो गई तो समाज में सब सीना तान के खड़ा होने लगा। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हो गए, बैकवर्ड जो है सीना तान के खड़ा होने लगा। लालू जी मुख्यमंत्री हो गए, तमाम ऐसे जो हमारे बैकवर्ड क्लास और एससी क्लास की जब नेतागिरी में आगे लोग आए हैं, तब लोग समाज में कुछ बोलना चालना सीखा है। तो जो संघर्ष मानवर कांसी राम जी और जो हम इसके पहले जो नेता थे, नहीं तो इसी जात को कोई तवज्जो मिलता था जब तक ये लोग मुख्यमंत्री नहीं हुए थे, कोई नहीं जानता।